नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मोक्षदा एकादशी है, तो आप सबको मेरी तरफ से मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हुए वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ अर्जुन, तुम सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था और उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवाद पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरे सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्र से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारों नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत में ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे और राजा ने मुनि का साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों का जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर ही नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि ने कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों आज मोक्षदा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज इन मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।